Hi. So we are continuing the same chapter, Gillu again. Okay. तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोगों ने कहाँ तक किया था? So we have done हाँ, हम लोगों ने था कि peering at the world made that it was necessary to set him free. हम लोगों ने यहाँ तक किया था. इन ए लॉन्ग एनवेलप. ओके, चलिए पैरा 7 में आ जाइए. पैरा 7 पेज नंबर 28 निकालिए. तो उसमें है when hungry he would inform me by tweeting chick chick, and after having received some biscuits or kaju I wondered with the tweeting of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside make me realize that it was necessary to set him free. तो भूख लगने पर वो क्या करता था? चिक चिक करता था. वो चिक चिक करके मानो वो सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है, मुझे काजू या बिस्किट कुछ भी खाने के लिए दिया जाए. I wondered with the tweeting of Chick Chick which transpired between him and the other squirrels. उस स्थिति में लिफाफे से बाहर आने के लिए पंजों से पकड़कर वो कुतरता रहता. तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसके चिक चिक से, वह जो चिक चिक करता था, what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. और बाकी दूसरे स्क्विरल्स भी मतलब वो जालीदार जो खिड़की थी उसके बाहर में घूमते रहते थे, तो उन लोगों में बातें होते रहती थी. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. और मैंने जब देखा कि गिल्लू बाहर झांकता रहता है, अन्य स्क्विरल्स से बात करता रहता है, तो मुझे लगा ना अब इसे आज़ाद करना जरूरी है, जिससे कि यह अपने दूसरे गिलहरियों के साथ मिलकर खेले कूदे, उनसे बातें करे. By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. तो मैंने क्या किया? मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू का बाहर जाने का रास्ता उसे मिल गया और उसने इससे मुक्ति की सांस ली. वो खुश हो गया. Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush onto me and climb up and down from my head to toe. Since then, this had become a regular practice. On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot, jumping and prancing up and down the branches. तो कहती है कि ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस. चूँकि मेरे कमरे में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रहते थे, मेरे कागज रहते थे, तो इस कारण से मेरे रूम को हमेशा बंद करके रखा जाता था. तो मैं जैसे ही कॉलेज से लौटती, जैसे ही कमरा खोलती थी और भीतर पाँव रखती ही थी कि गिल्लू जो है वो अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था. तब से यह नित्य का उसका काम हो गया था. वो हमेशा ऐसा करता था. मेरे कमरे से बाहर जाने पर भी वह खिड़की की खुली जाली से बाहर निकल जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता था. और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर अपने झूले में आकर झूलने लग जाता था. तो यह थी गिल्लू की कहानी. तो आगे बढ़ते हैं. पैरा नंबर 10. I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. मेरे पास बहुत सारे मेरे पालतू जानवर और चिड़िया थे और सब जो है सबको मैं बहुत प्यार करती थी और सारे जानवर मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे प्लेट में आकर मेरे साथ खाता.